बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम कुकिंग की सबसे आसान रेसिपी बनाएंगे, नमकीन गोश्त, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और ये देखें आपके सामने बहुत ही लाजवाब और टेस्टी और बहुत ही नरम मलाई की बोटियों जैसे जैसे बर्फ़ी होती है ना, ऐसे बन जाता है। ये देखें, आप हाथ लगाएंगे ये टूटता जाएगा और बहुत ही लजीज होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लेंगे एक टमाटर। तो अगर आप इसकी अथेंटिक रेसिपीज़ में देखें तो आप पेशावर जाएं तो कुछ होटल्स वाले इसमें टमाटर डालते हैं, कुछ नहीं डालते। तो ये दोनों तरीक़ों से बनाई जाती है, ये ऑप्शनल है। अगर आप टमाटर इस्तेमाल करें तो एक टमाटर या दो टमाटर इसमें यूज़ कर लें 1 किलो मीट में। तो इसका छिलका पहले से ही उतार लेंगे और इसको कट करके इस तरह से आपने रख लेना है। उसके बाद एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें ऑयल लेंगे आधा कप ऑयल लेना है हमने। और अगर आपके पास चर्बी वगैरह हो तो ये ऑयल कम कर लें। और गोश्त हमने ले लिया है, उसको धोने के बाद एक छन्नी में रख दें ताकि उसमें से इजाफी पानी जो है वो निकल जाए। और इस ऑयल को जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें गोश्त डालते जाएंगे इस तरह से हम, और 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बस हर स्टेप को आपने फॉलो करना है। इसमें मसाले जो हैं वो कौन कौन से जाएंगे वो भी मैं आपको साथ ही बताता हूँ, बहुत ही ईजी है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक। इसका आप पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल देंगे। तो क्योंकि हमने प्रेशर कुकर में बनाना है तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, इसका सारा टेस्ट जो है इसमें आ जाएगा। और अब आपने मीडियम फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट फ्राई कर लेना है। ये देखें 10 से 12 मिनट फ्राई होने के बाद कुछ रंगत इस तरह की हो जाएगी। ये देखें बहुत ही लाजवाब। और इसमें जो थोड़ी बहुत चर्बी थी गोश्त के ऊपर वो भी ऑयल टाइप हो गई है, बहुत ही लजीज हो गया है, बन गया है ये। और अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून। आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मीट है हमारे पास वो 1 किलो है। और इसमें 300 ml पानी डाल देंगे। और वो जो टमाटर जिसका हमने छिलका उतारा था वो भी इसमें डाल देंगे एक। अगर आप ऑप्शनल है, टमाटर पसंद नहीं करते हैं तो टमाटर को स्किप कर दें, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। आप दोनों तरीक़ों से इसको बना के देखें, जो आपको मज़ेदार लगे वो रेसिपी इस्तेमाल करें। इसको मिक्स कर दिया हमने ताकि नमक हल हो जाए सारा। और अब इसका ढकना लगाएंगे प्रेशर कुकर का, और ढकना लगाकर हमने इसको 20 मिनट तक पकाना है। पहले फुल फ्लेम पर पकाएंगे, जैसे ही इसकी सीटी ऑन हो जाएगी उसके बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। मीडियम फ्लेम पर सीटी बजने के बाद 20 मिनट हम पकाएंगे। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबाना है। और वीडियो का कमेंट ज़रूर करना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। 20 मिनट के बाद ये देखें जी कुछ इस तरह की लुक हो गई है हमारे नमकीन की। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से हो गए हैं, मेल्ट और नरम हो गए हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है ग्रेवी, उस पानी को हमने ड्राई करना है ताकि इसमें स्मेल बिल्कुल ना आए। पानी को बिल्कुल हम ड्राई कर देंगे। 2 से 3 मिनट या 4 मिनट हमने इसको फुल फ्लेम पर पकाना है। और आखिर में ये काली मिर्च है कूटी हुई, ये ऑप्शनल है, ये भी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। अगर आप इसको स्किप कर दें तो कोई मसला नहीं है। ये रेसिपी बस इतनी ही है, इसमें लहसुन, अदरक और नमक, यही 3 चीज़ें जाती हैं। और टमाटर जो है वो कुछ जगहों पे डाला जाता है, कुछ जगहों पे नहीं डाला जाता। और ये देखें आपके सामने है, बहुत ही लाजवाब। इसे रोटी, नान या पराठे के साथ नहीं खाया जाता, इसे ऐसे ही खाया जाता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, लेकिन कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अदनान को दे इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।